अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। लेकिन यहाँ एक और मज़े की बात बताएं आपको, वो ये है कि जो पहला मिशन या पहले मिशन मरीख पर जाएंगे ये सीधे मरीख पर नहीं उतरेंगे, बल्कि इनका एक बढ़ाव रास्ते का एक स्टेशन, एक जंक्शन चांद पर होगा। जी हाँ, इंसान एक बार फिर चांद पर जा रहा है, और इस बार सिर्फ चंद घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए, बल्कि मुस्तकिल बेस के लिए। ये नासा का मिशन मून है, जिसमें चांद पर ऐसी मुस्तकिल बेस बनाई जाएगी जो जमीन और मरीख के रास्ते में एक स्टेशन का, एक पड़ाव का काम करेगी। जैसे एक लंबी फ्लाइट के लिए दरमियान में एक पड़ाव होता है, बिल्कुल उसी तरह मून बेस बनाने के बाद मरीख पर 2020 में जो मिशन रिपोर्ट भेजे जाएंगे वो मरीख पर ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहां इंसानी बस्ती बनाना मुमकिन हो। ये रिपोर्ट वहां जरूरी तमीरात करेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे, और सबसे अहम ये वो एनर्जी पैदा करने के लिए बिजली घर बनाएंगे। लेकिन बिजली घर कैसे? बिजली तो पानी के डैम्स पर टरबाइन लगाकर बनाई जाती है, और मरीख पर फिलहाल तो ऐसा कोई डैम तो नहीं। फिर क्या सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाएगी या नहीं? मरीख पर सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं जितनी जमीन पर होती है, क्योंकि सूरज जमीन की निस्बत मरीख से करोड़ों किलोमीटर ज्यादा फासले पर है, इसलिए यहाँ सूरज की तपश बहुत कम होती है। बल्कि मरीख पर थिन एटमॉस्फेयर यानी बहुत लतीफ आबो हवा की वजह से मिट्टी के तूफान भी गर्दिश में रहते हैं, और कई दिन, हफ्ते या बाज़ औक़ात महीनों तक गर्द के तूफान मरीख को लपेटे रखते हैं। ऐसे में मरीख पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो फिर क्या फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल या गैस से बिजली पैदा की जाएगी? हो सकता है, लेकिन मरीख पर इतना फ्यूल आएगा कहां से? कई साल की जरूरत का ऑयल या कोई भी फॉसिल फ्यूल जमीन से बेचना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर क्या किया जाए? हैरत अंगेज बात यह है कि हमें मरीख पर वो करना होगा जो हम जमीन पर करने से डरते हैं। मरीख पर एटमी बिजली घर बनाए जाएंगे। 2020 में जो पहला मिशन मरीख पर जाएगा वो जमीन से एटमी बिजली घर का सारा सामान, जैसे एटमी रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह साथ लेकर जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो इस बिजली घर से मरीख की पहली इंसानी बस्ती को कम से कम 3 साल तक बिजली मिल सकेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई बिल नहीं आएगा उसको, लेकिन अगर बिल बेचना भी हो तो किसको? बिल तो तब आएगा ना जब इंसान वहाँ जिंदा रहेंगे। जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? वो इसलिए कि मरीख पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री होता है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पानी -1 डिग्री पर खोलने लगता है। यानी इसको यूं समझिए कि अगर इंसान मरीख पर खड़ा हो तो इसके साथ 3 काम बैक वक्त होंगे। एक तो उसे इतनी सर्दी लगेगी कि वो जम कर रह जाएगा। दूसरा ये कि वेरी थिन एटमॉस्फेयर, बहुत लतीफ आबो हवा की वजह से इसका खून खोलना उबलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर 100 डिग्री पर पानी बर्तन में खोलने लगता है। तीसरा काम ये होगा कि मरीख पर तो ऑक्सीजन 1% से भी कम है, इसलिए इंसान सांस ही नहीं ले पाएगा। और चौथा काम ये होगा कि उसे मरीख की खतरनाक रेडिएशन मार देंगे, क्योंकि मरीख पर कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसा जमीन के गिर्द है, इसलिए मरीख पर खला और सूरज से खतरनाक रेडिएशन बराह रास्त पड़ती है। हमें जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इसी की वजह से जमीन पर हिफाजत से चल फिर रहे हैं। तो अगर इंसान ने मरीख पर रहने का प्लान बना ही लिया तो इन चारों मसाइल पर वो कैसे काबू पाएगा? और इंसान मरीख पर इस तरह की बेचीज और फिर इस तरह का शहर बसाएगा जिसके अंदर जमीन जैसा एटमॉस्फेरिक पैदा किया जाएगा, एक मसनूई माहौल बनाया जाएगा, यानी तकरीबन उतनी ही ऑक्सीजन और सर्दी इन इग्लोज जैसे घरों में और इन सूट्स में होगी जितनी इंसान को जरूरत होती है। ये बेसिस भी इसी तरह बनाई जाएंगी कि इनमें रेडिएशन और मरीख पर मौजूद इंतहाई खतरनाक छोटे छोटे ज़रात अंदर नहीं आ सकेंगे। इन बेसिस को बनाने और बचाने के लिए सबसे अहम 2 चीजें पहले ही मरीख पर बहुत बड़ी मकदार में मौजूद है, एक जमी हुई फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा सुर्ख मिट्टी की मोटी तह। सो ये सब तो कर दिया इन दोनों चीजों ने, लेकिन इंसान वहाँ खाएगा क्या? मरीख पर तो कुछ उगाना मुमकिन ही नहीं, तो इसके लिए एक्वापोनिक्स तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मछलियाँ और सब्जियां
सब्जियां एक खास अंदाज में साथ यूं रखी जाती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब होता ये है कि मछलियों की वेस्ट से पौधे फायदा उठाते हैं और मछलियों का पानी पौधे साफ करते हैं। यूं ये साइकिल चलता रहता है। मजे की बात ये है कि ये तरीका इस वक्त दुनिया में कई जगहों पर भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। मरीखी इंसान यहाँ से खाएगा और मरीख पर मौजूद बर्फ को पिघला कर पानी पिएगा। यूं खाने पीने का भी एक हल निकाला जा चुका। तो अब वहाँ रहने खाने पीने के मसाइल का हल हमारे पास आ गया, लेकिन अभी भी एक अहम नफ्सियाती मसला बाकी है। वो ये है कि वहाँ रहने वाले रोज एक सी शक्लें देख देख कर और एक जैसे तजर्बात और काम रिपीट कर करके बोर हो जाएंगे और एक दूसरे को जहर लगने लगेंगे। इससे नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका हल ये निकाला गया कि जो मरीख पर पहले रॉकेट भेजे जाएंगे वो मरीख पर भी एक ऐसी बेस तैयार करेंगे जिससे मरीख से जमीन की तरफ एक रॉकेट लॉन्च किया जा सके, ताकि इंसान को मरीख से दोबारा वापस जमीन पर भेजा जा सके। हर 2 साल बाद मरीख की बस्ती से लोगों को जमीन पर वापस भेजा जाएगा और इनकी जगह नए लोग मरीखी बस्ती पर काम करेंगे। यूं बोरियत का एक हल निकाला गया। लेकिन वहाँ रहने वालों को इन 2 साल के दरमियान अगर कोई मसला दरपेश आ गया तो ये है कि मरीख की इस बस्ती के साथ ये मसला रहेगा, क्योंकि इन्हें जो भी मसला दरपेश होगा उसकी जो भी मदद मिलना होगी वो 2 साल के वक्फे से ही मिल सके। इतनी स्लो एम्बुलेंस तो शायद कोई ना हो, लेकिन फिलहाल मरीख पर यही मुमकिन होगा। अगर यहाँ रहने वाले इंसानों को कोई हादसा या इमरजेंसी पेश आ गई तो इसके लिए एक सहूलत है। वो सिर्फ 8 मिनट में जमीन पर पैगाम भेज सकेंगे और जवाब भी तकरीबन 8 ही मिनट में आ जाएगा। लेकिन असल मदद ह्यूमिनेट इसके लिए उन्हें 2 साल इंतजार करना होगा और उस विंडो का इंतजार करना होगा जब मरीख जमीन के करीब तरीन फासले पर आ जाता है। इसके बाद एवरेज 7 माह का वक्त जो जमीन से मरीख पर जाने में स्पेसक्राफ्ट को लगेगा। तो मरीखी बस्ती पर मदद पहुंचते पहुंचते अगर वो सरवाइव कर गए, बच गए तो ठीक, वरना होगा जैसा कि अहमद फराज कह चुके हैं, अब भी आए हो तो एहसान तुम्हारा, लेकिन वो क़यामत जो गुजरनी थी गुजर भी गई दोस्त। तो खैर ये डर तो रहेगा, लेकिन अगर इंसानियत को बचाना है तो इतना रिस्क ठीक है ले लेना चाहिए। आखिर जमीन के अलावा भी तो इंसान को रहने की जगह तलाशना चाहिए ना। तो ये तो थे इंसान के मरीख पर जाने रहने के शॉर्ट टर्म प्लान्स, यानी इंसान मरीख पर उतरते ही जिंदा कैसे रहे और क्या तजर्बात कैसे करे और कैसे बस्ती बनाए। लेकिन क्या इंसान खला में हमेशा इन्हीं बंद सूट्स और डब्बों में रहेगा? लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि मरीख को जमीन ही की तरह नीला और सरसब्ज बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे प्रूव्स हैं कि कभी मरीख जमीन जैसा या फिर इससे अच्छा था। तो मरीख को जमीन जैसा या इससे अच्छा बनाने के लिए बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां लगाना पड़ेंगी जो पैदा तो कुछ ना कर सके, लेकिन आलूदगी फैला फैला कर मरीख के माहौल को गर्म करती रहेंगी, जैसा कि हम जमीन को गर्म कर चुके हैं। हमें अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है इसका। फिर एक मसनूई मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाएगा। फिर मरीख पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बम मार मार कर या किसी और तरीके से पिघलाया जाएगा ताकि इसे हवा में शामिल किया जा सके। इस सारे प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। इस पर बहुत से शकुकोश बात है। अगर ये प्लान कामयाबी से चलता रहा तो सिर्फ चंद 100 और 1000 साल में मरीख जमीन जैसा बन जाएगा और मरीख पर बस्ती बसाने का मिशन आज से 5-10 साल बाद कामयाब हो जाए। कोई ज्यादा दूर की बात तो नहीं है। तो ये तो थी मरीख पर जाने और रहने की दिलचस्प वीडियो। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।